श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे महालक्ष्मी की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन जो भक्त महालक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करता है उसे भी उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जो व्रत करता हो या फिर माँ लक्ष्मी की साधना करता हो। सच्चे भाव से और सच्चे श्रद्धा से माँ का ध्यान पूर्वक महात्म्य के श्रवण से शरीर पवित्र होता है, निर्मल होता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस कथा के श्रवण से स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या फिर बालिकाएं, माँ लक्ष्मी सभी पर एक समान रूप से अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। बोलो माता महालक्ष्मी रानी की जय, माँ महामाया की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगरी में लाखों की संख्या में लोग रहा करते थे। प्रतिदिन वह सभी अपने अपने कार्यों में रत रहते थे, अर्थात निपुण थे, उसी में उनकी दिनचर्या थी। किसी को किसी की तो परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, दया भाव, भक्ति भाव, परोपकार और दान पुण्य जैसे संस्कार धीरे धीरे कम हो गए थे। व्यस्तता तो इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे से बात करने तक की फुर्सत नहीं निकाल पाते थे। नगर में चारों ही ओर बुराइयों का बोलबाला हो गया था। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, चुगली और ना जाने ऐसे कितने गुनाह थे जो नगरी में आए दिन घटित हो रहे थे। इन सभी के बावजूद भी नगरी में कुछ नेक और रहमदिल इंसान भी रहते थे। ऐसे ही लोगों की गिनती में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला एक धार्मिक प्रकृति की महिला थी तथा बहुत ही संतोषी स्वभाव की थी। शीला की भक्ति माँ लक्ष्मी में अनंत थी। शीला का पति भी विवेकी, सुशील और ईमानदार था। दोनों ना तो किसी की बुराई करते, ना ही अन्य किसी भी प्रकार के बुरे कार्यों में ही लिप्त थे। दिन रात ईमानदारी से अपने कार्य को करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो समय और बचता उसे प्रभु भजन कीर्तन में बिताया करते थे। दिन पर दिन दोनों का समय इसी प्रकार से गुजरता जा रहा था। नगरी के चारों ओर लोग शीला और उसके पति की गृहस्थी की भरपूर सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय ने करवट ली। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब को देखने लगा और यही वजह थी कि वह गलत रास्ते की ओर चल पड़ा। उसकी हालत तो ऐसी हो गई मानो रास्ते पर भटकता हुआ कोई भिखारी हो। दोस्तों के साथ उसे अन्य भी कई लतें हो गई थी जो उसकी बर्बादी का कारण बनी। शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा और लोगों से मारपीट भी करने लगा। यह सब करते करते कब उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, उसे तो इस बात का पता तक ना चला। आए दिन शीला से बुरे बर्ताव करता, उसके साथ मारपीट करता, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता। शीला पति के इन बर्तावों से अत्यधिक दुखी रहा करती थी, परंतु वह सब कुछ सहन करने लगी। उसने तो अपना सर्वस्व माँ लक्ष्मी को ही मान लिया था। नियति पर भरोसा रख करके सब कुछ वह सहने लगी। वह अपना अधिक से अधिक समय माँ लक्ष्मी की भक्ति में व्यतीत करने लगी। एक दिन की बात है, अचानक दोपहर के समय में
शीला के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने द्वार खोला तो उसने देखा दरवाजे पर एक बुढ़िया माई खड़ी है। उस बुढ़िया माई के चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा है। दैवीय ऊर्जा से ओत-प्रोत थी वह बुढ़िया माई। बुढ़िया माई का चेहरा बहुत ही भव्य, करुणामय और प्यार से छलक रहा, मानो आंखों से तो मानो अमृत की धारा ही बह रही हो। क्षणिक भर के लिए शीला बुढ़िया माई को देखती ही रह गई और पलक देखते हुए शीला के मन में अपार शांति का एहसास हुआ। शीला का रोम रोम मानो आनंद से भर उठा हो। शीला ने तब उस बुढ़िया माई को अंदर आने के लिए कहा। आदर के साथ उसे घर में लेकर आई, परंतु घर में माई को बैठाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। अतः शीला ने सकुचाते हुए एक फटी हुई चादर निकाली और उस पर ही माँ जी को बैठाया। माई बैठते ही बोली, क्यों शीला, मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जब तुम भजन कीर्तन करने के लिए आती थी, तब उस समय मैं भी तो वहाँ आती थी। इन सभी बातों को बोलने के बावजूद भी शीला को तो कुछ याद ही नहीं आया, ना ही उसे कुछ समझ में आया। फिर माई बोली, बहुत दिनों से तुम मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें देखने की इच्छा बहुत प्रबल हो गई। इसी कारण पूछते पाछते तुम्हारे घर आ पहुंची हूँ। माई के मुख से इतने प्रेम भरे शब्दों को सुनकर के ही शीला का हृदय मानो मोम की भांति पिघल गया। आंखों से अविरल आंसू की धारा बह पड़ी। बिलख बिलख करके वह रोने लगी और कहने लगी, माई मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब माई ने शीला के सर पर हाथ फेरा। हाथ फेरते हुए कहा, हे बेटी, सुख और दुख ये दोनों तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। धैर्य धारण करो। मुझे तेरी सारी परेशानी जो भी है तुम बताओ। माँ जी के इस प्रकार का व्यवहार से तब शीला को बहुत अधिक संबल एहसास हुआ। उसने सुख की आस रखते हुए माई को अपने साथ बीत रही सारी घटना कह सुनाई। इस कथा को सुनकर के तब माई ने कहा, शीला, कर्म की गति तो बड़ी ही न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म के अनुसार ही फल भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अब तू चिंता मत कर। तूने जो कर्म किए थे उसका फल तू भुगत चुकी है। अब तो तुम्हारे जीवन में सुख भरे दिन आने वाले हैं। तू माँ लक्ष्मी के परम प्रिय भक्त है और माँ लक्ष्मी को तो तू जानती ही है, वह तो प्रेम और करुणा की ही अवतार है। माँ अपने भक्तों पर सदैव ममता रखती हैं। वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। माँ अपने भक्तों की हर मनोरथ को भी पूर्ण करती है। इसलिए अब तो चिंता बिल्कुल मत कर। धैर्य को धारण करके माँ लक्ष्मी का व्रत आरंभ करो। ऐसा करने से बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तब शीला ने पूछा, माई यह व्रत किस प्रकार से करना है? बुढ़िया माई ने शीला को व्रत करने की संपूर्ण विधि कह सुनाई। माई ने साथ ही यह भी कहा, लक्ष्मी जी का व्रत तो बहुत ही सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। यह व्रत सुख, संपत्ति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और यश को देने वाला होता है। माई के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के शीला बहुत अधिक आनंदित हुई तथा मन ही मन आंखें बंद करके संकल्प ली कि वह इस व्रत का पालन तो अवश्य ही करेगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आश्चर्य से भर उठी, क्योंकि सामने बुढ़िया माई तो थी ही नहीं। वह विस्मित रह गई कि माई कहाँ चली गई। शीला को तब तुरंत यह समझ में आ गई कि वह बुढ़िया माई कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। ठीक दूसरे दिन शुक्रवार का दिन था। सुबह सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र को धारण करके
शीला ने माई के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी का यह व्रत किया। माँ लक्ष्मी को उसने अभिषेक कराया दूध, पंचामृत, शुद्ध जल से। फिर माँ लक्ष्मी को उसने वस्त्र समर्पित किया, भोग लगाया तथा व्रत की कथा का श्रवण किया, आरती करके क्षमा याचना की। इस प्रकार से शीला ने अपने व्रत को पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने के बाद प्रसाद का वितरण किया। सबसे पहले शीला ने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया, जिस प्रसाद को खाते ही पति के स्वभाव में तुरंत ही फर्क दिखलाई देने लगा। उस दिन शीला के पति ने न तो शीला को मारा, न ही सताया, न ही शीला को किसी भी प्रकार का अभद्र शब्दों का ही प्रयोग किया। यह देख करके शीला आनंद से विभोर हो गई। शीला के मन में माँ लक्ष्मी के लिए और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और अधिक आनंद से विश्वास आ गया। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वां जब शुक्रवार आया तब माई के कहे के अनुसार उसने उद्यापन भी किया। उद्यापन विधि के अनुसार 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में भेंट की और श्रृंगार की वस्तुएं भी दी। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन ही मन भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही थी। मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत को माना हुआ था, वह व्रत आज पूर्ण हो गया है। हे माँ, मेरे हर दुख और विपत्ति को दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य सदैव अखंड बनाए रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन वर की प्राप्ति देना और जो भक्त आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत को करे उनकी समस्त विपत्तियों का नाश करना, सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की बरसात करना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा मन ही मन भाव से बोल करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव का असर ऐसा हुआ कि शीला का पति बहुत ही जल्द गलत रास्ते से निकल करके सही मार्ग पर आ गया। एक अच्छा आदमी बन गया जो कि नेक दिल और कड़ी मेहनत करने वाला था। कड़ी मेहनत करके उसने अपने व्यवसाय को सुव्यवस्थित किया, दान पुण्य करने लगा, माता रानी की भक्ति करने लगा। व्रत के प्रभाव से उसने अपनी पत्नी के जो गहने गिरवी रखे थे उसे जल्दी ही छुड़ा लिया। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। पहले से ज्यादा ही घर में सुख शांति वैभव होने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का यह प्रभाव देख करके आसपास की स्त्रियां पूछने लगी, तुम बतलाओ यह सभी तुम्हें सुख किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब शीला और उसके पति ने माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में उन महिलाओं को भी बतलाया। जो भी आसपास की महिलाएं थी वह भी इस व्रत को रखने लगी, जिसके प्रभाव से उसके घर में भी सुख संपदा की बढ़ोतरी होती चली गई। बोलो माता महालक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने शीला और उसके पति के गृहस्थी को सुव्यवस्थित किया, घर में सुख शांति की बरसात की, जिस प्रकार से आपने उनके दुख भरे दिनों को दूर किया, ठीक वैसे ही कृपा मुझ पर भी करना। हमारे सारे कष्टों को दूर करना, हर विपत्तियों का हरण करना, सुख संपत्ति सौभाग्य और अखंड सुहाग की मुझे आशीर्वाद देना। आपकी जय जयकार हो। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सुना माँ लक्ष्मी की व्रत कथा, जो कि अनंत पुण्यों को देने वाली है। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।
माँ लक्ष्मी सदैव आप पर और आपके कृपा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कल हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।